नमस्कार, मैं ज्योतिका। देश विदेश की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। नोएडा में 3000 करोड़ की लागत से बनेगा अपैरल पार्क। शिंदे कैबिनेट ने बदला औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम। हिमाचल में 2 माह के लिए रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग पर रोक। यूपी के मंत्री का अखिलेश यादव को जवाब। यूपी में 29,000 करोड़ से बनाए जाएंगे 1828 किलोमीटर नेशनल हाईवे। पीएम मोदी के दौरे के बीच माहौल बिगाड़ने की साजिश। उस वक्त जितना शोर मचाते थे, आज उतना ही मौन। कांग्रेस के अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर किया पलटवार। लुलु मॉल में सुंदरकांड व नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा। कोर्ट ने माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास को गिरफ्तार करने का दिया आदेश। अब खबर विस्तार से। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि नोएडा में 3000 करोड़ की लागत से अपैरल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें 115 वस्त्र इकाइयां स्थापित की जाएगी और 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पार्क के लिए जमीन की व्यवस्था हो गई है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला किया। इसके अलावा नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम बीबी पाटिल करने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया, उद्धव ठाकरे ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में इन शहरों का नाम बदला था। बरसात के मौसम को देखते हुए हिमाचल में 2 माह के लिए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और सभी प्रकार की साहसिक खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। आधिकारिक तौर पर यह रोक 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहेगी। व्यास नदी में अब राफ्टें नहीं उतर पाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन ने इन गतिविधियों पर 1 सप्ताह पूर्व रोक लगाई थी और बारिश के बाद हालत सामान्य होने पर फिर से शुरू करने की बात कही थी, लेकिन लगातार बारिश होने और व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से रोक को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सवाल उठाया गया है, जिसका करारा जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी ट्वीट किया है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में 29,000 करोड़ रुपए की लागत से 1828 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। विभाग की ओर से बीते वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तुत 662 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे निर्माण के लिए 13,325 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर है। कानपुर में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है। दरअसल बिल्हौर में राहुल नाम के एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर दूसरे समुदाय के थे। मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई है। देश में रुपए के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 अंक के ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। राहुल समेत कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। कुछ नेताओं ने पीएम मोदी को देश के लिए हानिकारक तक बता दिया है। गुजरात दंगों पर एसआईटी टीम की ओर से किए गए दावों पर कांग्रेस का भी जवाब आया है। पार्टी ने दिवंगत नेता अहमद पटेल पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी पलटवार किया है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के विरोध में हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को सुंदरकांड के पाठ का आह्वान किया था। देर शाम करीब 7 बजे 3 युवक वहां सुंदरकांड पाठ करने के लिए पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। वहीं एक युवक नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा था। मॉल में काफी हंगामा होने लगा तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। धोखाधड़ी करके एक शख्स लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने गिरफ्तार वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने थाना महानगर को आदेश दिया है कि आरोपी अब्बास अंसारी को 27 जुलाई तक गिरफ्तार करके कोर्ट को बताएं। ऐसी ही ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।